वसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने अहबाब के साथ शेयर करें। आज हम आपके साथ दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक, वज़ीर आज़म इमरान खान की चौधरी बरादरान से मुलाकात। दूसरा, कोरोना वायरस पर स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से तलब करदा पार्लिमानी जमातों की कॉन्फ्रेंस, बेनतीजा कॉन्फ्रेंस। इन दो मौज़ूआत पर हम बात करेंगे कि हालात क्यों पैदा हुए और किस तरह हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कमोबेश एक साल तो गुजर गया होगा, इससे ज़ायद अरसा से अलील चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के दरमियान फासले तो कई सालों से कायम है। यही फासले थे कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के लिए बिसाखियां बने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने वफाक में भी और पंजाब में भी इमरान खान की हुकूमत कायम करने में बड़ी मदद की। कई वादे भी हुए, कई कमिटमेंट्स भी हुई, लेकिन वो पिछले 2 साल गुजरने के बावजूद पूरी ना हुई। इसके बावजूद ये इताद चल रहा है। एक समाजी राब्ते होते हैं कि एक इत्तेहादी जमात का सरबराह बीमार हो तो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानब से उन्हें टेलीफोन तक न दिया जाए। शायद यही वो वजह थी कि जिस वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने वज़ीर आज़म की तरफ से तलब किए गए एक शाये और बाद अज़ां अब ज़ोराने में शिरकत से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा आपके खाने का एग्रीमेंट नहीं है कि हम आप लाजमी तौर पर आपके खाने में शरीक हों। हमारा एग्रीमेंट आपके साथ, आपकी हुकूमत में आपके साथ ताउन करना है। बहरहाल चारों ने चार पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हुकूमत के साथ ताउन तो कर रही थी। बहुत जल्द तो नहीं, काफ़ी देर बाद वज़ीर आज़म इमरान खान को इस बात का एहसास हुआ कि कम अज़ कम वो अपनी इत्तेहादी जमातों को तो साथ देकर चलें। मालूम नहीं तहरीक इंसाफ के किस रहनुमा इतनी जुर्रत की कि उन्हें इस बात पर आमादा किया कि वो चौधरी शुजात हुसैन की इजाज़त करने के लिए चौधरी बरादरान के रिहायशगाह पर गए। वहाँ पर चौधरी शुजात हुसैन एक ऐसे बहादुर और जुर्रतमंद सियासतदान है कि वो अदालत के बावजूद उन्होंने अपने वो अदालत को सवार नहीं होने दिया। वो जब गुफ्तगू करते हैं बज़ाला संजी होती है, वो कहके लगाने वाली गुफ्तगू भी करते हैं। उन्होंने इमरान खान के साथ कोई गिला शिकवा तो नहीं किया, सिर्फ इतना ये कहा कि आपने जब पहली शादी की तो मुझे नहीं मदऊ किया, हालांकि मैं आना चाहता था। तो फिर इस पर बड़ा ज़ोरदार कहका लगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चौधरी शुजात हुसैन से कहा कि आप मुझे परवेज़ इलाही ही समझें। तो उन्होंने कहा यकीनन आप मेरे लिए परवेज़ इलाही हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि देखें, वज़ीर आज़म इमरान खान को उन्होंने ये भी कहा चौधरी शुजात ने कि आपके दाएं बाएं जो लोग हैं वो आपको सही बात नहीं पहुँचाते। अगर आपको कोई शिकायत है या कोई बात है तो आप बराह रास्त चौधरी परवेज़ इलाही से क्यों नहीं बात कर लेते। बहरहाल ये एक ब्रेक थ्रू था जो दोनों तरफ से जो सर्द जंग जारी थी, इकट्ठे होने के बावजूद उसमें कमी आई है, बर्फ पिघली है। अब देखना यह है कि कितना अर्सा ये माहौल बरकरार रहता है दोनों जमातों के दरमियान गलतफहमियां दूर होने का। दूसरी बात यह है कि मैं जो बात करना चाहता हूं, एक तरफ
स्पीकर कौमी असम्बली वजीर आजम के नुमाइंदे बनकर कभी एक इशू पर, कौमी सलामती के इशू पर, कभी किसी और इशू पर अपोजिशन की और पार्लिमानी जमातों, तमाम जमातों का एक इजलास तलब कर लेते हैं, ये जानते हुए भी कि पूरा एक सेशन स्पीकर के रवैये की वजह से नहीं चल सका। लेकिन बहरहाल स्पीकर अपने आप को जो कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस होते हैं, लेकिन उसको साबित करने की कभी उन्होंने कोशिश नहीं की। वो लोगों को बुला लेते हैं, लेकिन अब की बार भी अपोजिशन ने कोरोना पर होने वाले इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। ये मालूम था उन्हें, क्योंकि पहले तो आपने कोई होमवर्क किया ही नहीं। आप स्पीकर कौमी असम्बली प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की इख्तियार रखते हैं, लेकिन वो इस हद तक डरते हैं प्राइम मिनिस्टर से कि उन्होंने कह दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि मैं कोई जारी नहीं होने दूंगा प्रोडक्शन ऑर्डर। इस मुल्क की कौमी असम्बली ही नामुकम्मल है, जिसका अपोजिशन लीडर ही जेल हो, उसको स्पीकर बुला ना सकें। मियाँ शहबाज शरीफ जेल में हैं, लेकिन उनके बगैर इजलास तलब किया गया। फिर इसी तरह सैयद खुर्शीद शाह कई सालों तक वो कौमी असम्बली में अहम किरदार अदा करते रहे और अपोजिशन लीडर भी रहे। वो इस वक्त कई माह से जेल में है, लेकिन उनको भी नहीं बुला रहे। स्पीकर की बेबसी पर लोगों को रोना आता है। फिर दूसरी तरफ हुकूमत ने अपोजिशन के लीडरों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी। लोगों को बाजू इसलिए अपोजिशन के लोगों को मरोड़ रहे हैं कि वो अपनी सियासी जमातों से वफादारी तर्क करके तहरीक इंसाफ के हमनुमा हो जाएं। मेरे सामने मिसाल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा चौधरी तनवीर हुसैन की, जो पिछले कई माह से जलावतनी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। इलाज के लिए गए थे, लेकिन उनकी अदम मौजूदगी में उनके घर की दीवार तोड़ दी गई, बिल्डोजर लगाकर दीवार तोड़ दी गई और कहा गया कि यहां से सरकारी रास्ता है। हालांकि वो जिस जगह उन्होंने तोड़ा वो सरकारी रास्ता ही था, स्टैब्लिश रास्ता था। फिर बात यही नहीं खत्म हुई, उनके बच्चों के खिलाफ, उसामा के खिलाफ, दानियाल के खिलाफ मुकदमात बनाए गए। फिर बात यही खत्म नहीं हुई, बात आगे बढ़ी। उन्होंने एक ऐसी इमारत पर कब्जा कर लिया कि जो कानूनी तौर पर उनकी मलकियत है, वहां पर कब्जा करके उन्होंने वहां पर थाना बना दिया। इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयों से तो कोई आदमी किसी को सियासी वफादारी तब्दील करने पर मजबूर नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है इस वक्त सबसे ज्यादा माली नुकसान अगर किसी आदमी को पहुंचाया जा रहा है तो वो चौधरी तनवीर हुसैन है। इसी तरह अपोजिशन के दीगर रहनुमाओं राना सनाउल्लाह, राना मशहूद और इसी तरह यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादों, सबके खिलाफ मुकदमा बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा सरफराज अफजल के खिलाफ मुकदमा बना दिया गया है। कोई, मुझे नहीं लगता कि आप एंटी करप्शन वाले शायद ही किसी अपोजिशन के लीडर को बाहर घूमता फिरता देखें। फिर ऐसे माहौल में आप कैसे एक पार्लिमानी जमातों के कायदीन का इजलास बुला सकते हैं? कैसे आप कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली का इजलास पुरअमन माहौल में चला सकते हैं? मियाँ शहबाज शरीफ की वालदा और हमजा शहबाज की दादी का इंतकाल हुआ, तो अभी उनको उनके जनाजे आने तक उनको पैरोल पर रहा नहीं किया गया। जनाजे के बाद रहा किया जा रहा है, लेकिन फिर वो भी 5 दिन के लिए। ना तो मियाँ शहबाज शरीफ और हमजा अपने उन लोगों, दोस्तों और बाप से मुलाकात कर सके जो उनसे ताज़ीयत कर सकते, कहने के लिए आएंगे। यह रवैया तब्दील करना पड़ेगा। आप वजीर आजम साहब, आपको अपोजिशन के साथ, उनके साथ बराबरी का सलूक करना पड़ेगा। ये चोर चोर, डाकू डाकू और ये लूट के खा गए, आपकी अपनी नालायकियां जो हैं, ये वो उनको किस तरह छिपा सकते हैं आपकी नालायकियों को?
आप ये रवैया छोड़ दें, अपोजिशन के साथ बराबरी की सतह पर बात करें और उनके साथ डायलॉग करें। सियासी डायलॉग के नतीजे में जो माहौल पैदा होगा वो आपके इक़्तिदार की तवालत का बायस बनेगा। बसूरत दीगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने तो आपके खिलाफ तहरीक शुरू कर दी है और ये तहरीक आपकी हुकूमत के खात्मे तक जारी रहेगी। बज़ाहिर आप ये समझते हैं कि आपको कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन ये चौधरी शुजात साहब के घर आप गए तो आपने खतरे की घंटी बजते देख कर तो गए हैं कि अपने तादियों को राजी करूं, उनको खुश करूं कि ये ना हो कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का भी हमसे अलग हो जाए तो हमारी हुकूमत धड़म करके नीचे गिर जाए। इसलिए जब आपको पता है कि आप कि ऐसी शाख पर बैठे हैं जो किसी वक्त भी टूट सकती है, लिहाजा आपके लिए बेहतर यही है कि आप अपोजिशन के साथ डायलॉग करें, वरना पीडीएम का तो तूफान उसमें मौजूद हो चुका है। तूफान इस्लामाबाद की तरफ आने वाला है और जनवरी का महीना आप पर भारी होगा। बेहतर यही है कि जनवरी से पहले पहले आप अपोजिशन के साथ अपने मामला ठीक कर लें। बसूरत दीगर जनवरी में आपको जाना पड़ेगा। शुक्रिया।